देखो अगर x का वैल्यू मैंने 10 लिया तो मैच करो 1/10 कितना होगा, y कितना आएगा 0.1। और अगर x का वैल्यू मैंने इनफाइनाइट ले लिया तो y का वैल्यू 0। तो अगर आपको ग्राफ का आइडिया नहीं है तब क्या करो, x की वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, सबको जोड़ दो, ग्राफ आ जाएगा, सिंपल। अरे शॉर्टकट क्यों अप्लाई करते हो भाई। अगर एक चीज और, अगर आपका बेसिक थोड़ा सा भी वीक है तो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके धीरे धीरे करो सॉल्व। कौन कहता है कि फटाफट फटाफट बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके धीरे धीरे करो, हमेशा राइट करोगे। राइट आंसर बताना या फिर आंसर ना बताना, मतलब आंसर मतलब एग्जाम में ज्यादा बेटर होता है जल्दी में गलत बताने से। देखो एग्जाम में अगर आप गलत करोगे किसी भी एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव करने से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम लेकर राइट बताओ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करो। ग्राफ का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्स की वैल्यू लेते जाओ, वाई की वैल्यू आ जाएगी, प्लॉट कर दो, आ जाएगा। अब देखो करके देखते हैं प्लॉट। देखो प्लॉट करते हैं, यही जो बोला मैंने। तो कैसे होगा, ये y है, ये आपके पास x है, ठीक है। तो देखो x अब 0 है तो y इनफाइनाइट, मतलब कहीं बाहर दूर कहीं है, y 0 है। x जब 0.1 है, मतलब मान लो 0.1 है, ठीक है। तो y की कहीं बड़ी वैल्यू 10, मान लो 10 यहाँ पे, तो मतलब तो ये होगा ना, ये ऐसे 0.1 कॉमा ऐसे होता है ना, 0.1 कॉमा 10। x मान लो 1 है तो y भी 1, तो ये मान लो यहाँ पे, ठीक है। x मान लो 10 हो गया तो y 0.1, तो मान लो यहाँ पे। और अगर x इनफाइनाइट तो y कहीं 0 कहीं दूर, तो ये ऐसे। जब ये 0 था x तो y इनफाइनाइट बहुत दूर से आ रहा है, और फिर यहाँ पे जब x 0.1 तो y 10, और जब x 1 हुआ तो y भी 1, और जब x की वैल्यू 10 के आसपास है तो y पॉइंट। आप और भी कोई वैल्यू लेना चाहो तो ले लो, पर उसकी जरूरत नहीं, वैसे इतने वैल्यू इनफ है। आपको और कुछ लेना चाहो आप ले लो, x को ले लो 2, तो y आपके पास आएगा मतलब 0.5। तो जैसे मान लो x आपके पास 2 है तो y 0.5 यहाँ पे कुछ, तो आप लेना चाहो ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। और फिर आपके पास ये ऐसे इनफाइनाइट। तो ये कर्व है इसका y इक्वल टू 1/x का। ये कर्व वैसे आपको स्ट्राइक नहीं करेगा जब तक आपको बेसिक मैथ्स नहीं अप्लाई करोगे। तो ऐसा नहीं होता है मैथ्स में कि अगर y इक्वल टू x का कर्व ऐसा है तो y इक्वल टू 1/x का कर्व आपका, अरे ऐसा नहीं होता, मैथ्स ऐसे नहीं चलती है कि उल्टा सीधा कर दिया कुछ भी हो गया। बेसिक मैथ्स का प्रिंसिपल यूज करना है ग्राफ में हमेशा। x की वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू आएगी, आपको और वैल्यू लेना चाहो ले लो, अल्टीमेटली यही ग्राफ निकलेगा ये। तो x की वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी, सबको जोड़ दो, ग्राफ हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन आपके पास जो गिवन एक्चुअल में, उसमें यही लॉजिक यूज करना था। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसीलिए मैंने ग्राफ बताया। देखो सबसे पहले 25 में आप देखो आराम से समझो। तो देखो है क्या, वेलोसिटी का ग्राफ। देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n, ठीक है, ये ग्राफ है। कैसे इन सब क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, क्योंकि ग्राफ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, मान लो सिंगल चॉइस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है मैं आपको। तो ग्राफ में अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन जैसे मान लो नीट में आ गया और 1 मिनट के अंदर चाहते हो आप आंसर आ जाए, अगर आप चारों ग्राफ मान लो अगर आप देखते हो, तब तो क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तब तो देखो 2-3 मिनट भी लग गया तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप चाहते हो कि 1 मिनट के अंदर आंसर आए, तो कैसे करते हैं देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं, देखो अगर आप ऑप्शंस को पकड़ के चलोगे तो बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ये जो पढ़ाई जो होती है ना, बोलते ना कई बार कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क चाहिए। वो स्मार्ट वर्क का मतलब यही होता है कि आप ऑप्शंस को देख के भी चीजों को गेस कर लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ग्राफ आया तो चारों ग्राफ प्लॉट करके निकाल लो, भाई इतना टाइम नहीं देना होता है। हार्ड वर्क मतलब आपको ग्राफ का आइडिया है, पर ऑप्शंस को देख के फटाफट कुछ कर दिया तो वो स्मार्ट वर्क भी कहलाएगा। तो ये जो एग्जाम आप देने वाले हो, जेई है या फिर नीट, इसमें ऑप्शंस को भी देखना आपको आना चाहिए। ऑप्शंस को देखो, कुछ को निकालो, फटाफट आपका आंसर है। देखो कैसे करेंगे, देखो v वर्सेस n का ग्राफ देखो ये, ठीक है। पहले मैं अभी सारे ऑप्शन ड्रॉ कर देता हूँ कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन है v वर्सेस 1/n का
ऐसा, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है v वर्सेस z का, ऐसा। और इसमें देखो डी ऑप्शन है v वर्सेस n का ये, ठीक है। देखो कौन सही है कौन गलत है वो बात की बात है। ए वाला ग्राफ देखो और डी वाला ग्राफ देखो, पूछा क्या है इसमें, पहले पढ़ लो, इनकरेक्ट, ठीक है। बी सही है या फिर गलत, सी सही है गलत, वो बात की बात है, ठीक है। ए को देखो और डी को देखो, ये क्या है v वर्सेस n, ये भी क्या है v वर्सेस n, तो दोनों v वर्सेस n है, तो दोनों में से एक ही सही होगा और एक गलत होगा, तो आंसर या तो ए होगा या फिर डी होगा। बी और सी को करने की जरूरत ही नहीं है, अरे जरूरत ही नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले आप समझो कि दोनों में से मतलब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा गलत है। अब देखो v वर्सेस n का जो कर्व है वो तो एक ही कर्व होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि v वर्सेस n का कुछ भी हो जाए, या तो ये कर्व होगा या तो ये कर्व होगा, दो में से एक सही होगा और एक गलत होगा। तो चारों ऑप्शन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, 1/n के लिए क्या होगा, z के लिए क्या होगा, अरे भाई ट्राई करने की जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कि इनकरेक्ट पूछा है तो v वर्सेस n के दो कर्व है, तो दो में से एक सही होगा एक गलत होगा, तो जो गलत है वही उसका आंसर है, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे निकालेंगे कौन सही है कौन गलत, इसीलिए तो मैंने अभी आपको पढ़ाया y इक्वल टू 1/x। देखो 1 मतलब कांस्टेंट है, तो देखो आराम से समझो, v इक्वल टू कांस्टेंट क्या है 2.18 इंटू 10⁶, और ये z कर दो, ठीक है z, और आगे क्या है 1/n। अरे जैसे मान लो ये 1 कांस्टेंट है वैसे ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट, तो ये v, ये क्या है v, और ये 1/n, अरे जैसे ये 1/x था तो यहाँ पे क्या n, तो इसका आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऐसा आएगा। अरे भाई जो अभी ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाया मैंने, ये ऐसा ही ग्राफ होता है। और अगर आपको ये ऐसा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप n की 2-4 वैल्यू ले लो, n1 ले लो, n2 ले लो, n3 ले लो, उनको जोड़ना, तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ये इसका सही है। अरे इसलिए तो मैंने देखो जब भी मैं आपको बताता हूँ और ये गलत है, मतलब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी मान लो कुछ ऐसा कर रहे हैं, मान लो ऐसा y इक्वल टू 1/x या फिर y इक्वल टू फिर 2/x, मान लो y इक्वल टू आपके पास कुछ भी लिखा है 2 इंटू 10⁵ और बाई x, मान लो कोई भी नंबर है और बाई x, तो इन सब का जो कर्व का जो नेचर होता है, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी मैं ये वैल्यू पे डिस्कस नहीं कर रहा कि इस वैल्यू का क्या फर्क पड़ेगा। देखो इस वैल्यू का क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बहुत डिटेल में ग्राफ होगा जो मैंने अभी आपको नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कुछ नीचे x हो तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है। अगर नीचे x है तो वेलोसिटी में क्या था 2.18 इंटू 10⁶ और z, और ग्राफ में आपने n का यूज किया, n नीचे था, तो जब n नीचे है तो इसलिए इसका जो ग्राफ का नेचर होगा, नेचर मतलब बिहेवियर, ये ऐसा वाला होगा, कर्व वाला ये होता है। तो ये इसका, अरे दो में से एक सही होना था, अगर ये सही हो गया तो ऑटोमेटिक ये गलत होगा, और क्या मतलब, तो इसका आंसर आएगा डी। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते तो चारों ग्राफ को करने की जरूरत नहीं होती है, आपको आइडिया लग जाता है कि चार में से दो ऑप्शन एक ही बता रहे, तो उसमें दो में से एक सही होगा एक गलत होगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, इसका आंसर आपके पास आएगा डी। ठीक है, बस हो गया, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आपके लोगों के सारे डाउट मैंने बता दिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बाकी ग्राफ के बारे में और डिटेल में। तो फिजिक्स में आप लोगों को शायद बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जा रहा होगा, पढ़ाया गया जिसको कैलकुलस बोलते हैं। तो ग्राफ का बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में करवाया जाएगा। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्राफ का यूज नहीं पड़ता है, बहुत ही बेसिक यूज पड़ेगा। फिजिक्स में जितना बताया जाएगा वो सफिशिएंट, नहीं करवाया जा रहा होगा तो करवाया जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम कोई बात नहीं बेटा, मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिजिक्स में अगर आपको नहीं करवाया गया तो ये करवाया जाएगा। फिजिक्स में क्या होता है, दो टॉपिक होते हैं, एक होता है कैलकुलस, एक होता है वेक्टर। कई बार वेक्टर पढ़ा देते हैं, कई बार कैलकुलस पढ़ा देते हैं स्टार्टिंग में, तो कैलकुलस नहीं पढ़ाया जा रहा होगा तो आगे ग्राफ का बेसिक आपको करवाया जाएगा। ये